लिंक जुड़ चुका है, तो मैं अपनी बात कुछ बचेगी तो बाद में करूंगा, वरना ये 1 घंटे का जो कार्यक्रम है अब प्रधानमंत्री जी के। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी में रखी कुल 14 शिकायतों की सुनवाई की, जहां पर उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटाने की कोशिश भी की। कुछ को पेंडिंग में रखते हुए अधिकारियों को ग्रीवेंस कमेटी में आई शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि इन 14 शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई थी। पार्किंग है ही नहीं किसी की। कुल 85 ऐसे ये स्थान हैं पैकेट हाउस में पहले, और सिर्फ 5 उसमें हैं अब तो दिमाग है, 80 नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, टाउन के प्लान की है या नगर निगम की है, किसकी है? ये तो नगर का ये भी वहाँ तक तो एरिया ही है नगर का, कहाँ खत्म होता है? अगर सारा घर में ना, और उसमें जो नाव पूरे नहीं है उसको अलग क्या करनी वो शादी करना है तो 5 हज़ार में घर में कर लेते हैं, अंदर आगे में मेरे को किसी को देना होता नहीं सिक्योरिटी चार्जेस अगेंस्ट किसी के भी लिए जो कि लिखा हुआ है रूल्स में कि नहीं ले सकते, और कुछ जीएसटी चार्जेस जिसमें इन्होंने कुछ भी कंक्लूजन दिया हुआ है। इट इज़ अबाउट 1,80,000 पर फ्लैट। माई फ्लैट इज एफ 304 1,808। और उसके बाद ये लेने के बाद भी एनओसी ये ब्लैक मनी लेने के बाद भी डेट ऑफ पोजेशन जो है जनवरी 2022 में मुझे मिली। उसके बाद एकदम लेने के बाद जब मैंने अपना कैनेट रखा, इन्होंने 10 दिन के बाद लाइट काट दी। उसका कारण ये था कि इन्होंने मेंटेनेंस चार्ज अपने रखे हुए हैं, अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है पोस्टपेड मीटर, उसके अंदर में मैंने शॉर्ट रखे हैं, शायद उसमें नहीं लगे तो शॉर्ट है मेरे पास में। उसके रुपये पर फ्लैट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं पर मंथ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के थ्रू लेते हैं। और क्लियरली शॉर्ट में इनके लिखा हुआ है, इतना देर नहीं आपको नहीं है। तो डीजे चार्जेस इतना ही विषय आएगा लेन देन में, हो सकता है बिल्डर की इच्छा रहती है कि इतना तो मुझे टैक्स दे दो, इतना कैश दे दो, लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं। हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती है उसको दे, और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार जो ये नहर है कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है। उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि उस पर और काम करने की आवश्यकता है, तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की, तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग, चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है, वो सब मिलकर के 31 दिसंबर तक उस नहर को चलता करेंगे और उसकी कमियां सब वो दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम है महिला का जिसके कागज मोहिनी अब्रोल, तो उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए, लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। एफआईआर हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अम्बाला शहर के पंचायत भवन में आज कष्ट निवारण बैठक का आयोजन सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कुल 15 शिकायतें उनके सामने रखी गई, जिनमें से 10 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। वहीं 5 शिकायतों पर जवाब भी मांगा गया। जनता की शिकायतें सुनकर सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पर लापरवाही के इल्जाम लगाने के बाद सीएमओ को मामले के जांच के निर्देश भी दिए गए। 15 शिकायतें थी, उसमें से 10 को डिस्पोज ऑफ किया गया है और 5 पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अगले महीने लेने की डायरेक्शन दी गई है। और ज़्यादातर शिकायतें कुछ एक रेवेन्यू की थी, कुछ पंचायत की थी, कुछ हेल्थ की भी थी, तो मिली जुली शिकायतें। तो क्या है कि जैसे जिस तरह का शिकायत आई है, उस शिकायत से मुझे ये लगा कि भाई डॉक्टर्स का जो व्यवहार और मरीज को क्लियर कट ना बताने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाकी जो कुछ सिस्टम में दिक्कत थी, तो उनको मैंने हिदायत दी है कि भाई इस तरह के सिस्टम से कंज्यूमर परेशान होता है, तो आगे इस तरह कोई शिकायत ना आए। और उन्होंने आश्वस्त किया आगे से हम ध्यान रखें। जनता को बार बार धक्के खाने पड़ते हैं अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए, तो इसके लिए क्या अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? तो वो मैंने यही कहा है कि भाई आप बार बार ज़्यादा लंबी डेट भी ना लगाएं और जो भी शिकायत करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसका निपटारा किया जाए, ताकि जनता को राहत मिले। मेरा नाम चरणजीत साहनी है। मेरी बेटी को 2020 में स्नेक ने काट लिया था। डॉक्टरों ने 8 घंटे केस खराब कर दिया। केस खराब करने के बाद इन्होंने हमें पंचकुला रेफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं था, तो हमें मजबूरी में अपनी बेटी का ट्रीटमेंट एल्केमिस्ट करवाना पड़ा। तो जब मेरी बेटी वहाँ पे आईसीयू में उसका अच्छी तरह से इलाज करवा के 10 दिन वो वहाँ एडमिट रही। फिर जब मेरी बेटी ठीक होके घर पे वापस आई, तो हमने उसकी कंप्लेंट सीएमओ से करी। सीएमओ ने अपनी जो भी टीम डॉक्टर बलविंदर और डॉक्टर हितेश को भेजा। इन्होंने हमें दबाने की बहुत कोशिश की। इन्होंने हमें गवर्नमेंट नौकरी का लालच दिया कि आप माफ कर दो डॉक्टर को, हम आपका सरकार से पैसा वापस दिला देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद 2-3 साल इन्होंने हमें धक्के खिलाए। आज हमने पीएम, विंडो, सीएम सब जगह शिकायत करी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज यहाँ सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि एक तो जो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला आर्य कॉलेज की छात्रा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र में जीता गोल्ड मेडल। कॉलेज में खुशी का माहौल, कॉलेज के लिए बड़ी उपलब्धि। छात्र ने इसका श्रेय कॉलेज की टीचर्स को दिया, जिनकी वजह से वो ये उपलब्धि हासिल कर पाई। वहीं इसके बाद छात्रा घर में खुशी का भी माहौल बना रहा। वीना सैनी है, मैं आर्य गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और जो गोल्ड मेडल आया है वो सब कुछ जो पॉसिबल है वो हमारे टीचर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। हमें तब भी डाउट्स होते थे, कुछ भी डाउट्स होते थे तो हम टीचर्स को कभी भी फ़ोन करते थे और हमेशा वो अवेलेबल रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा मतलब मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने गोल्ड मेडल का टीचर्स को। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अलग सी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल आया है। सो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मतलब बंदा मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो गोल्ड मेडल बाकी अगर दूसरे बच्चे भी अगर ला सकते हैं, अगर मेहनत करें, जैसे टीचर्स जो बताते हैं वैसा करें, अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, तो वो भी गोल्ड मेडल। नाम ज्योति है, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैंने केयूके में 3rd पोजीशन हासिल किया 2021 to 23 बैच में। और मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, और टीचर्स को जो 3rd पोजीशन लाने में मेरी मदद किया, और ख़ुद को मतलब इस टारगेट को जो मैंने टारगेट बनाया था उसको अचीव करने में जो मेरी बॉडी या मेरा माइंड या मेरे सेल्फ ने जो भी मेरी हेल्प किया है उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से कम है, क्योंकि मुझे लगता है गॉड ने दोनों को सेम ही बनाया है, सेम माइंड दिया है। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, बस हमें एक टारगेट बनाना चाहिए और उसको अचीव करने में अपनी पूरी मेहनत से उसमें काम करना चाहिए, पूरी लगन से, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है लाइफ में। और जो ये पोजीशन है, जो 3rd पोजीशन आई है, इससे भी हाँ, जैसे रवीना की 1st आई है, मेरी 3rd आई है, बाकी गर्ल्स की भी आई हैं, जो इनसे फ्यूचर में हमें एक मोटिवेशन मिला है कि हम आगे भी ऐसे। सैनी साहब, महाविद्यालय के इतिहास में एक सुनहरा पृष्ठ जुड़ने जा रहा है।
हम अपनी विरासत को कायम रखते हुए पुनः राजनीति शास्त्र विभाग का जो रिज़ल्ट आया है एमए राजनीति शास्त्र का, हमारी बच्ची ने, हमारी छात्रा ने उसमें टॉप किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 10 की वरीयता सूची निकालती है तो उसमें 5 बच्चे आर्य गर्ल्स कॉलेज के ज़रूर होते हैं मिनिमम, और इस बार भी यही हुआ कि 10 में 5 स्टूडेंट मेरे हैं। और उसमें जो टॉप किया है जिस बच्ची ने, रवीना सैनी है उसका नाम, 86.6% के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और अगर मैं बताऊं 74.8% जो 10वीं पोजीशन पे मेरी बच्ची है, जिसका मार्जिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम है। इसीलिए मेरी बधाई सभी बच्चियों को, चाहे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और महाविद्यालय का जो राजनीति शास्त्र विभाग है हमारा, उसको बहुत बधाई, क्योंकि उनका सुप्रयास जो है वो बच्ची को यहाँ तक पहुँचा सका। बिल्कुल सैनी साहब, 52 ईयर्स से मेरा ये महाविद्यालय में ये विभाग जो है वो स्थापित हुआ है, और टीचर्स के बिना तो हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये टीचर्स का योगदान जो है वो सबसे बड़ा योगदान है। और मेरी जो टीचर्स हैं वो एक उद्देश्य रखती हैं, और उद्देश्य उनका ये है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। तो वो बहुत ज़िद्दी हैं इस मामले में कि वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वरीयता सूची में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाती रही हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2 साल पहले भी खुशबू हमारी एक स्टूडेंट थी जो गोल्ड मेडलिस्ट रही, और आज वो IB कॉलेज पानीपत में परमानेंट लेक्चरर है, उसका नेट भी क्लियर था। तो ये सब इस डिपार्टमेंट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें BVM न्यूज़ खबर 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।